दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है हमारे हेयर लाइन क्रैक्स। आपने सुना भी होगा ये वर्ड और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछा जाता है कि हेयर लाइन क्रैक्स क्या है, और उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उनके घर पे क्रैक्स आ गए हैं, मतलब आपकी स्लैब है या वॉल है तो काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि छोटी छोटी दरारें ऊपर तक जाती हैं, मतलब नीचे से स्टार्ट होंगी ऊपर तक जाएंगी। तो वो किस वजह से आती हैं, क्यों आती हैं और उनके सही करने का तरीका क्या है, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सामने आप क्रैक देख रहे हो, ये भी हेयर लाइन क्रैक ही हैं। तो मेन में अच्छी सी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना। सामने आप देख रहे हो ये मतलब एक क्रैक गया हुआ है, ये हेयर लाइन क्रैक है। मतलब क्या है, हेयर लाइन क्रैक से ही आपका समझ आ रहा होगा कि छोटा क्रैक, मतलब जैसा हमारा बाल रहता है वैसा क्रैक देखा जाता है स्लैब या प्लास्टर में। तो इसके आने के रीज़न क्या होते हैं? सबसे पहले इसको मतलब मेन तो यही रीज़न है, ये प्लास्टिक श्रिंकेज, मतलब श्रिंकेज होती है कंक्रीट की। तो एकदम ठंड में चला जाए कंक्रीट, या आप एकदम गर्मी में कंक्रीट कर रहे हो, टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर है, तो तब चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्रैक आने के। और दूसरा चांस क्या रहता है, क्रैक क्यों आता है, वो है वाटर लॉस हो जाता है। क्या होता है, शटरिंग आपने की हुई है, वो शटरिंग पानी सोख लेती है, जहाँ जो नीचे पीसीसी की नहीं है वो खींच लेती है। काफ़ी ज़्यादा रीज़न होते हैं। या तो क्या होता है, जो कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हो या प्लास्टर यूज़ कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अगर कंक्रीट है उसमें ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन हो रहा होगा तो उसकी वजह से भी क्रैक आ जाते हैं। तो मेनली जो हेयर लाइन क्रैक है वो 0.08 mm जितने होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे होते हैं। और ये मेनली ये क्रैक ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं, मतलब जिनकी डेप्थ ज़्यादा होगी क्रैक्स की वो थोड़े काफ़ी स्ट्रक्चर को नुकसान कर सकते हैं। और इंटरव्यू में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्रैक के बारे में, तो आप टेक्निकल टर्म में कैसे बता सकते हो कि क्या है आपके हेयर लाइन क्रैक्स। तो क्या होता है कि जो कंक्रीट होता है, मतलब वो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब बन जाता है उसमें, तो वो जब उसको रिलीज़ करता है टेंसाइल स्ट्रेस को, तो क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उसी कारण जैसे ही कंक्रीट आप देखा होगा, जैसे ही कंक्रीट करोगे उसके बाद क्रैक्स आपको दिखने लग पड़ेंगे। तो इनको अगर सही करना है, मतलब पहले ही क्रैक्स आए नहीं, तो आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, फाइबर चला हुआ है आजकल, मतलब पहले से है लेकिन अभी ज़्यादा है, माइक्रो फाइबर रहता है। तो वो आप उसमें ऐड कर लो। आपका प्लास्टर है या कंक्रीट है, अगर उसमें माइक्रो फाइबर आपने ऐड किया है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं क्रैक आने के कंक्रीट में या प्लास्टर में। तो अगर और एक तरीका है कि आपका जो मिक्स डिज़ाइन रहता है तो उसको अच्छे से ऐसे करो कि जो श्रिंकलेस मतलब मटेरियल आता है कंक्रीट, उसमें कंक्रीट वो यूज़ करो। तीसरा है कि जैसे आपका कंक्रीट सूखने लगे तो उसमें क्यूरिंग चालू कर दो, और प्लास्टर में भी ऐसा ही करना है आपको। तो ये 3-4 रीज़न है जिनसे आप रोक सकते हैं क्रैक्स आने में। काफ़ी हेयर लाइन अगर कहा जाए तो इतने ख़राब नहीं है, अगर उनकी डेप्थ ज़्यादा है तो वो ख़राब है। अब आती है बात कि अगर क्रैक आ चुके हैं, अगर उनकी डेप्थ ज़्यादा है तो उनको हम सही कैसे कर सकते हैं। तो सीलेंट मिलते हैं मार्केट में, अगर छोटे छोटे हैं तो एक ट्यूब जैसे मिलती है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। लिंक इस पे पूरा ब्लॉग भी लिखा हुआ है, मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, वो वहाँ पढ़ सकते हो, और वो वहाँ से ऑर्डर भी आप कर सकते हो कि वो सीलेंट भर देना है आपने जो आपका क्रैक रहेगा, तो उससे भी ये हो सकता है। दूसरा है एपॉक्सी फ्लोवेबल, जो एपॉक्सी होती है, एपॉक्सी ग्राउटिंग कर सकते हो। तो काफ़ी मटेरियल, फॉस्फरॉक का भी मटेरियल आता है ग्राउट का, वो आप इसमें फिल कर सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ों से आप मतलब क्रैक आने से बच सकते हो। बाकी ये इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, अगर इनकी डेप्थ ज़्यादा हो जाती है तो ये ज़्यादा स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि कैसे क्या क्या रीज़न रहते हैं मतलब क्रैक आने के, और उसको सही कैसे कर सकते हैं। इसी टॉपिक को आप हमारी वेबसाइट civilsidevisit.com पे पढ़ सकते हो। काफ़ी उस पर सब जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो लिखी हुई हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेल आइकन दबा लो कि आपको अगली वीडियो जो आएगी हमारी उसका नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाएगा। थैंक यू।